बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर रघुवर विमल यश जो दायक फल बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद श्री राम हरि नाम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन
कुसंग में रहते हुए शांति के निकट पहुंच करके भी शांति का लाभ प्राप्त नहीं होता। भले ही कुसंग का असर न हो, विभीषण कुसंग में रहते हैं। जब विभीषण शरण में आएंगे तब प्रभु श्री राम इस बात को विभीषण से कहेंगे, खल मंडली बसहु दिन राती। विभीषण कुसंग में फंसे हुए हैं। फंसे हुए नहीं कहना चाहिए, कुसंग से घिरे हुए हैं। हालांकि कुसंग से निर्लिप्त हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा भगवती जानकी के अत्यंत निकट रहते हुए भी विभीषण अशांत। बजरंगबली मां जानकी के रूप में शांति की खोज में गए। शांति तक पहुंचने की प्रक्रिया तो बताई है विभीषण ने, लेकिन स्वयं नहीं जा सकते। विभीषण के सामने प्रतिबंध है। बंधुओं, दो संतों का जब जब समागम हुआ है, उसके मंथन से हमेशा अमृत मिला है। बजरंगबली ने कहा, मारुति नंदन ने कहा, भैया विभीषण, देखी चाहूं जानकी माता। मैं मां जानकी के दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण ने कहा, मैं तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयऊ पुनीत हेवा, वन अशोक सीता रह जहवारा, देखी मन ही वहु कीन प्रणामा, बैठे बीती जात निमिषाना, कृष तैनु शीस जटाएक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पवन पुत्र को मालूम है कि भगवती जानकी अशोक वाटिका में है, लेकिन अशोक वाटिका का एड्रेस किसी से पूछ नहीं सकते, स्वयं छिप करके आए। बंधु, एक बात बताऊं मैं, पवन पुत्र रामदूत बनकर के नहीं गए, दूत बनकर के तो अंगद गए हैं। दूत वो होता है जो स्वामी का संदेश लेकर के आता है। हनुमान जी दूत बनकर के नहीं गए,
हनुमान जी तो पता लगाने के लिए गुप्तचर बनकर के गए हैं। विभीषण जी न होते तो अशोक वाटिका का पता कौन बताता? विभीषण के पास किसने भेजा? विभीषण को प्रेरणा किसने की? बंधुओं, जिसका वो काम है वो सारे काम अपने आप खुद कराता है। करता हो तुम विश्व के और अकर्ता नाम, करते हो सब काम पर कहलाते निष्काम। ये सृष्टि हमने बनाई। हमको लगता है कि ये परिवार हमने बनाया, लेकिन बंधु ये सृष्टि तो हमने नहीं बनाई। परिवार भी हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये हमारा मिथ्या भ्रम है कि परिवार मैंने बनाया है। ये पर्वत, ये नदियां, ये वृक्ष, ये हवा, ये सूर्य, ये चंद्र, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये मौसम, ये ऋतुएं, संपूर्ण सृष्टि को जिसने बनाया है उसको चलाने की चिंता उसको होनी चाहिए या हमको होनी चाहिए? जब हम अपना एक छोटा सा परिवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं, तो उसको चलाने की जिम्मेदारी, उसके संचालन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है या किसी पड़ोसी पर है? हमारे ऊपर है। तो जिसने इस अखिल ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जो सृष्टि का रचयिता है, आगे कब कहां कैसे क्या लीला होनी है बंधुओं, ये उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। और इतना अगर भरोसा हो जाए जिंदगी कितनी सरल हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सत्संग करना एक अलग बात है, सत्संग को ज्वाइन करना अलग बात है, और सत्संग मन में उतर जाना एक अलग बात है। हमें लगता है कि हमारे बिना ये काम हो सकता ही नहीं। कभी विचार करके ये देखिएगा कि इसी बात को हमारे पिताजी भी सोचते थे, इसी बात को हमारे बाबा भी सोचते थे, इसी बात को हमारी पीढ़ियां सोचती हुई चली गई, और उसी बात को हम सोच रहे हैं। बंधुओं, जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है वो हमारा छोटा सा परिवार भी चलाए। हनुमान जी खोज करने चले जरूर हैं, लेकिन बार बार रघुवीर सवारी, बजरंगबली को कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। उनको ये मालूम है कि वही हो रहा है जो मेरे प्रभु करा रहे। कोई हमारे जैसा होता ना तो इस खोज करने में कम से कम 50 बार रिग्रेट करता, प्रायश्चित करता, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझको अशोक वाटिका नहीं उजाड़नी चाहिए, मुझको इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, मुझको वो अक्षय कुमार को नहीं मारना चाहिए। नहीं, बजरंगबली से जो हो गया वो अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि बजरंगबली मंगल मूर्ति है, मंगल के दिन जन्म हुआ है, मंगल के भवन है, उनसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनको ये भरोसा है कि जो भी कुछ हो रहा है सूत्रधार प्रभु है। और बंधुओं, मैं
मुझको चाहे किसी को कुछ भी लगता हो, मुझे तो कथा में यही देखने में आनंद आता है। हनुमान जी चले हैं, विभीषण मिल गई। अगर विभीषण न मिलते तो अशोक वाटिका तक कैसे पहुंचते? अशोक वाटिका तक पहुंचना आसान नहीं है, गोपनीय वाटिका है। और बंधुओं विचार कीजिए, जहां पर रावण ने अपहरण की हुई जानकी को रखा है, वहां तक पहुंचना इतना आसान होगा? रावण इतना मूर्ख नहीं है, राजनीति का प्रकांड विद्वान है। वो जानता है कि मेरी लंका कितनी भी सुरक्षित हो, लेकिन मेरा शत्रु भी कोई साधारण नहीं है। इस चौपाई से स्पष्ट होता है कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई। सारी युक्तियां बतानी पड़ी हैं विभीषण को। हनुमान, कैसे तुम अशोक वाटिका तक पहुंच सकते हो? चले पवन सुत विदा कराई। चल दिए बजरंगबली। ब्राह्मण का रूप बनाकर के मिले थे विभीषण से, लेकिन अब ब्राह्मण का रूप बनाकर के नहीं चल सकते। यह अधर्म की नगरी है लंका, कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए फिर वानर रूप में आए। और कौन से वानर रूप में आए? छोटे वाली वानर रूप में। पुकरे सुई रूप गया पुनित हैवा, बन अशोक सीता रह जयवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि सोई रूप अति लघु रूप पवन सुत लीना। फिर से छोटा रूप बनाया है, वानर के रूप में आए हैं और पहुंचे हैं अशोक वाटिका में। बंधु, रावण की सबसे प्रिय वाटिका है। ये रावण के द्वारा संरक्षित रावण की व्यक्तिगत वाटिका है। देखा, भगवती जानकी के दर्शन हुए। देख मन ही महू कीन प्रणाम। हनुमान जी ने दूर से ही भगवती जानकी को देखा, मनी मन प्रणाम किया। जानकी की स्थिति क्या है? बोले, बैठे ही बीती जात निस जामा। एक आसन से बैठी हुई हैं मां वैदेही, और उसी आसन से बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते। कहां से प्लानिंग की है, आप जरा कल्पना कीजिएगा। भगवती जानकी ने वस्त्र नहीं बदले, वस्त्र लेकर के नहीं आई। प्लानिंग कितनी दूर से की है। जब भगवती अनसुईया के पास गई हैं, कथा में श्रवण कराया था मैंने, दिव्य वसन भूषण जे नित नूतन अमल सुहाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवती अनसुईया ने पहले से ही ऐसे वस्त्र पहनाए हैं मां जानकी को, जिनको धोने की आवश्यकता नहीं है, दिव्य है। दिव्य वसन
जे नित नूतन, प्रतिदिन नए हैं। इन वस्त्रों के ऊपर पसीना आदि का कोई असर नहीं है। अमल कभी मेले नहीं होते। उन्हीं वस्त्रों को पहन करके भगवती जानकी एक आसन से अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि के साढ़े चारों प्रहर बैठे ही बैठे बीत जाते हैं। हनुमान जी को पहचानने में देर नहीं लगी। और बंधुओं, ये तो बजरंगबली थे जिन्होंने मां जानकी को पहचान दिया। बानर सेना का अगर कोई और बानर होता ना, पहले तो यहां तक आना ही असंभव था, और आ भी आता तो कैसे पहचानता। प्रभु श्री राम ने चिन्ह बताए थे ना, लक्षण बताए थे। सुंदरता ही नहीं, सुंदरता तो मंदोदरी में भी थी, लेकिन जो निश्चिंतता, जो मादकता मंदोदरी में थी, भगवती जानकी क्रस तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भगवती जानकी का शरीर दुर्बल हो गया है। सिर पर जटा, बाल उलझ करके जटाओं में बदल गए हैं, और एक लट, एक चोटी बन करके रह गई। नेत्र बंद करके निरंतर प्रभु श्री राम का स्मरण, प्रभु श्री राम का जप। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। मां किशोरी का दर्शन किया है हनुमान जी ने। बंधुओं, झांकी देखिएगा जरा। निज पद नयन दिए, भगवती जानकी के नेत्र अपने चरणों में लगे हुए हैं। और मन, बोले मन राम पद कमल लीन। नेत्र अपने चरणों पर स्थिर हैं और मन प्रभु श्री राम के चरणों में लीन है। एक तक बैठी हुई जानकी परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। इस असहाय अवस्था में, दुखी अवस्था में, दीन अवस्था में देख करके अंजनी नंदन को बड़ा दुख हुआ। कहां बैठे हैं बजरंगबली? अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर के बैठे। तरु पल्लव लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बजरंगबली अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर के बैठे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। मन में विचार करते हैं कि विधाता, हे प्रभु, मैं क्या करूं जिससे अपनी मां के कष्ट को दूर कर सकूं। प्रभु श्री राम का स्मरण किया और उसी समय देखिएगा कैसे एक के साथ एक प्री प्लानिंग प्रभु की है। हनुमान जी को करना कुछ नहीं पड़ा।
विचार कर ही रहे थे, उसी समय तेही अवसर, उसी अवसर पर रावण तह आवा। रावण वहां आया है, अकेला नहीं है, साथ में अनेक नारियों को सुसज्जित करके, सजा धजा करके उनके साथ रावण अशोक वाटिका में भगवती जानकी के पास आया। बहुविधि खल, बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सावधान भयभेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक न मोरा। एक बार बिलोक न मोरा। रावण आया है, आकर के उसने भगवती जानकी को समझाने का प्रयास किया। ये रावण की दैनिक दिनचर्या है। प्रतिदिन आता है भगवती जानकी को समझाने के लिए, रिझाने के लिए, मनाने के लिए। चारों प्रकार के साम दान भय भेद, कभी भय दिखाता है, कभी अंतर डालता है। राजनीति के, कूटनीति के सारे मापदंडों को अपनाता हुआ रावण ने कहा, कहे रावण सुन। बंधुओं, कथा तो चली रही है। इस कथा के साथ एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। रावण सब कुछ कह रहा है, किसकी उपस्थिति में? बजरंगबली की उपस्थिति में। हनुमान जैसा समर्थ बेटा जिनका है और वो छुप करके सुन रहे हैं, हनुमान जैसा बलशाली योद्धा जिनका जीवन मां जानकी के लिए समर्पित है, और वो जो चाहें तो पल भर में पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डुबो सकते हैं, इतने बलवान और समर्थ रामदूत के सामने रावण ने कितनी बातें कही हैं। कल्पना कीजिए बजरंगबली के ऊपर क्या बीती होगी। अगर जरा भी जल्दबाजी करते, सारा रहस्य खुल जाता, यहीं पर संग्राम शुरू हो जाता। रावण के बलाबल की था नहीं मिल पाती, भगवती जानकी को श्री राम का संदेश नहीं सुना पाते। बंधु, इसे कहते हैं धैर्य। आपत काल परिखियहु चारी, क्या क्या बोले? धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धैर्य की परीक्षा आपदा में होती है, संकट के समय में होती है। हनुमान जी के ऊपर इस समय इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। उनकी मां नीचे बैठी हैं, आतताई दुष्ट रावण जिस खोज में आए थे हनुमान जी, वो कार्य पूरा हो गया। मां जानकी का दर्शन हो गया, अपहरणकर्ता रावण का भी दर्शन हो गया। अब कार्य बचा है केवल इस संदेश को श्री राम के पास पहुंचाना।
लेकिन कितना वज्र जैसे शब्दों को, इस आतताई रावण के शब्दों को हनुमान जी ने सहन किया है। यह हनुमान जी के धैर्य की परीक्षा है। कोई कितना भी असमर्थ और कमजोर और असहाय बच्चा होगा, वो भी अपनी मां के अपमान को इतना सहन नहीं कर पाएगा। रावण कहता है, कहे रावण सुन सुमुखी सयानी, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, ये मेरे साथ में जितनी रानियां आई हैं ना, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहूं पन मोरा। मैं इन सारी रानियों को, यहां तक कि अपनी पट्ट महसी बंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। केवल एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख ली। बंधुओं, रावण ने इतने प्रलोभन दिए हैं और इन सब प्रलोभनों को बजरंगबली ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं। कितना क्रोध आया है ये मैं भी आपको बताता हूं। कम्मन नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने कम्मन रामायण लिखी। उस कम्मन रामायण में महर्षि कम्मन अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं। उस अशोक वाटिका में चारों ओर सुंदर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे और जैसे ही महर्षि कम्मन ने इसका वर्णन किया, सिद्ध पुरुष थे कम्मन, ऋषि थे। बजरंगबली ने आकर के टोका, महर्षि आप तो महर्षि हैं, आप इस तरह की असत्य बात क्यों लिख रहे हैं? कम्मन ऋषि ने कहा, मैंने क्या असत्य लिखा? मैं तो अपने ध्यान के माध्यम से, अपने प्रभु की प्रेरणा से और अपने ध्यान में जो भी कुछ देख रहा हूं उसी को लिख रहा हूं। मुझे एक बात बताऊं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो कपोल कल्पित जो कहते हैं उनको कहने दीजिएगा। कोई भी शास्त्र ऋषियों के द्वारा असत्य नहीं है। चाहे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी हो, चाहे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी हो, अनुभूत करके ध्यान के माध्यम से जो देखा प्रत्यक्ष रूप से उसी को लिखा है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऋषियों के लिए, हमारे लिए नहीं, ऋषियों के लिए पूर्ववर्ती घटनाओं को जब लिखते थे उससे पहले प्रत्यक्ष करके देखते थे क्या हुआ। महर्षि कम्मन ने कहा, बजरंगबली मैंने जो देखा वो लिखा। अशोक वाटिका में उसमें सुंदर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे। बजरंगबली ने कहा, आप बिल्कुल गलत लिख रहे हैं ऋषिवर। अशोक वाटिका में उसमें श्वेत रंग के फूल थे ही नहीं। फिर ये ध्यान वार्ता हो रही है बंधु, ऋषि कम्मन में और पवन पुत्र में। अब आप कितनी इस ध्यान वार्ता को समझ पाएंगे या विश्वास कर पाएंगे? ऐसी ध्यान वार्ता योग में होती है, प्रत्यक्ष होती है। पवन पुत्र ने कहा, मैंने देखा
मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी था। अशोक वाटिका में एक भी श्वेत रंग का पुष्प नहीं था। तो अशोक वाटिका में तो सारे के सारे पुष्प लाल रंग के थे। ऋषि कम्मन हंसने लगे। पवन पुत्र, विश्वास करो, मैं जो लिख रहा हूं वो गलत नहीं हो सकता, मैं भी प्रत्यक्ष देख रहा हूं। बजरंगबली को बड़ा आश्चर्य हुआ। लंका में गया, अशोक वाटिका में मैं गया, अशोक वृक्ष पर मैं बैठा रहा। अरे मैंने जितना सत्य देखा, ऋषि आपको कहीं भ्रम हो रहा है। श्वेत रंग के पुष्प नहीं थे, पुष्प लाल रंग के थे। ऋषि ने कहा इसका निर्णय करा लिया जाए। निर्णय कौन करेगा? मां जानकी के पास चले। मां जानकी रही है अशोक वाटिका में, उनसे ज्यादा अच्छा निर्णय कोई नहीं कर सकता। दोनों भाव समाधि में मां जानकी के पास पहुंचे हैं साकेत धाम। मां भगवती जानकी समझ गई, मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा पवन पुत्र, ऋषिवर आइए, स्वागत है। लेकिन आज आप दोनों का कॉम्बिनेशन, आप दोनों का संयोग एक साथ आने का। पवन पुत्र ने कहा, मां आज एक ऐसा विवाद हो गया है। ऋषि लिख रहे हैं कि अशोक वाटिका में सारे पुष्प सफेद रंग के थे और मां मैंने देखा था कि सारे पुष्प लाल रंग के थे। मां इसका निपटारा आप ही कर सकती हैं। अम्बा वैदेही ने मुस्कुराते हुए बजरंगबली के सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा ऋषि जो देख रहे हैं वो सत्य है। अशोक वाटिका में सारे के सारे पुष्प श्वेत वर्ण के थे। बजरंगबली ने कहा, मां फिर मैं भी तो प्रत्यक्ष देख रहा था, मुझको इतना भ्रम कैसे हो सकता है? भगवती जानकी ने कहा, बेटा गलती तुम्हारी नहीं, तुमने जो देखा वो भी सही था। जिस समय तुमने अशोक वाटिका में प्रवेश किया और मेरा दर्शन किया, तुमको इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई, तुम्हारी आंखों में रक्त था। पवन पुत्र, मुझे मालूम है उस समय तुमको केवल फूल ही नहीं, तुमको पूरी अशोक वाटिका लाल लाल दिखाई दे रही थी। पवन पुत्र को अपने भ्रम का निवारण हुआ। बंधुओं, मैं वो कथा सुना रहा हूं, कितना क्रोध रहा होगा बजरंगबली को। स्वयं कालों के काल हैं और उनके सामने ये तुच्छ रावण मेरी मां को अपनी पटरानी बनाने की बात कर रहा है, एक सामर्थ्यवान पुत्र के रहते हुए। चलिए अभी तो गनीमत है, अभी आगे देखते हैं। हनुमान जी शांत बैठे हैं। देखे मां क्या कहती है। भगवती जानकी ने एक तिनके का सहारा लिया। तृण धर ओट कहती वैदेही, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करही विकासा। असमर
भगवती जानकी ने एक तिनके का सहारा लिया, तिनके की ओट की, तिनके का पर्दा किया, प्रभु श्री राम का स्मरण किया। बजरंगबली भी बार बार कोई भी काम करते हैं प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। और यहां जानकी जी तो मन राम पद कमल लीन, इनका तो मन श्री राम के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। लेकिन जब भी कुछ कहने की नौबत आई, कहने की बारी आई, सुमेरे अवधपति परम स्नेही, प्रभु श्री राम का स्मरण किया। बंधुओं, बार बार कथा में उसी बात को कहना, आप कहेंगे एक ही बात बार बार कही। बंधुओं, मैं एक अध्यापक का कार्य करता हूं और जो चीज महत्वपूर्ण होती है ना, उसको बार बार इंपॉर्टेंट बताया जाता है। राम कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जीवन में जब भी कोई आमने सामने किसी से बात करनी हो, जब भी कोई नया काम करना हो, जब भी कोई डिसीजन लेना हो, अगर किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है, क्रोध करना हो, काम का वेग आ रहा है, काम का वेग आने दो, कोई चिंता नहीं है। लोभ हो रहा है, लोभ होने दो, लेकिन हर समय सुमेरे अवधपति परम स्नेही, उस आवेग को आ रहा है, आने दो, प्रभु का स्मरण कर लो और बंधुओं देखिएगा वो आवेग पल भर में छूमंतर हो जाएगा। भगवती जानकी ने कहा, अरे रावण दशानन सुन, 10 मुख मैं कमलिनी हूं और तू एक खरदूत के समान है, जुगनू के समान है। कमलनी जब खिलती है तो सूर्य के प्रकाश से खिलती है, जुगनू के प्रकाश से कमलनी कभी खिलती नहीं है। तू जुगनू है, तेरे प्रकाश से ये सीता रूपी कमलनी खिलने वाली नहीं है। अरे दुष्ट, तुझको प्रभु श्री राम के बाण का सामर्थ्य मालूम नहीं है। भगवती जानकी जानती हैं, इसलिए वक्रोक्ति के द्वारा यहां भगवती जानकी ने कहा, तू श्री राम के बाण का प्रभाव तो जानता है, मारीच ने तुझे बताया था ना। तू मेरे प्रभु, मेरे स्वामी श्री राम के एक बाण को नहीं झेल सकता, इसीलिए 60 सूने हरे आने ही मोही, अपनी वीरता की डींग मारने वाले रावण दशानन सूना मौका देख करके, छल के साथ साधु का वेश बना करके तूने मेरा अपहरण किया है। अरे निर्लज्ज, तुझको लाज भी नहीं आती। आप ही सुने, पवन पुत्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, देखो मेरी मां कितनी साहसी है, कितनी शीलवान है। आप ही सुने खदोत सम, राम ही भान समान, परुष बचन सुन काले असे, बोला अति खिसिया। राम खिसिया गया। राम सूर्य हैं और मैं जुगनू हूं, मैं खद्योत हूं। और एक नारी का इतना साहस कि मेरी सारी रानियों पटरानियों के सामने मुझको निर्लज्ज कह दिया। जिस रावण के सामने मुंह खोलने का साहस कभी देवराज इंद्र को और यमराज को नहीं हुआ। रावण क्रोध में तमतमा गया और रावण ने अपनी चंद्रहास को खींच लिया मारने के लिए।
अब जरा कल्पना कीजिए बजरंगबली के ऊपर क्या बीती हुई। अब तक तो केवल रावण की बातें सुनी थी, और जैसे ही रावण ने तलवार को खींचा, बजरंगबली ने सोचा अगर मैं ये सारा समाचार, रावण ने अगर मेरे सामने बंद कर दिया मां का, तो मैं ये सारा समाचार सुध लेना भी बेकार जाएगा। जाकर के प्रभु श्री राम को क्या संदेश दूंगा कि मैंने भगवती जानकी का पता तो लगा लिया था और मैं वहां उपस्थित था, और मेरे सामने देखते ही देखते दुष्ट रावण ने भगवती जानकी का वध कर दिया। जैसे ही रावण ने बंधुओं अपनी चंद्रहास को निकाला है, नंगी चंद्रहास को, ऊपर बजरंगबली ने अपने दोनों मुष्टिकाओं को कस लिया। रावण मन ही मन में कहा, रावण इसके आगे अगर तूने एक कदम भी बढ़ने का साहस किया ना, तो आज राम कथा का समापन यहीं पर हो जाएगा। मेरे सामने मेरी मां के ऊपर अगर तैने आक्रमण करने का साहस किया, लेकिन धन्य है पवन पुत्र, कितना धैर्य है, प्रभु के ऊपर कितना भरोसा है, बिल्कुल स्टैंड बाई पोजीशन में है, बिल्कुल तैयार मुद्रा में है। उधर रावण का चंद्रहास का हाथ उठा और उधर पवन पुत्र का युद्ध शुरू, लेकिन अभी भी संयम बरते हुए बैठे हैं बजरंगबली। देखते हैं आगे मेरे प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या कराना चाहते हैं। रावण कहने लगा, अरे सीते, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहउँ तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होति नत जीवन सुमुखी होते नत जीवन रावण ने नंगी चंद्रहास को हाथ में लेकर के कहा, सीते तूने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं अपनी इस कठोर कृपाण से चंद्रहास से तेरा सिर काट दूंगा। अब भी समय है, सपद, सपद माने शीघ्रता से, अब भी समय है, शीघ्रता से मेरी बात को मान जा, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, नहीं तो सुमुखी तुमको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। भगवती जानकी डर गई। बजरंगबली बैठे हैं बंधुओं रक्षा में, और भगवती जानकी ने कहा, अरे रावण, श्याम श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ तव सि घोरा, सुनु सट प्रवान पन मोरा। हे रावण सुन, ये मेरा प्रमाण प्रण है, ये मेरा सच्चा प्रण है। मेरे गले में, मेरे कंठ में या तो प्रभु की भुजा पड़ेगी या तेरी ये चंद्रहास पड़ेगी। मुझको इस चंद्रहास से मत डरा। भगवती जानकी ने कहा, ये चंद्रहास, चंद्रहास हरो मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजाप। भगवती जानकी ने कहा, हे चंद्रहास, प्रभु श्री राम के विरह में मेरी बड़ी भारी जलन जो है उसको तू शांत कर दे।
मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, आकर के मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दिए। और जब भगवती जानकी की इतना विल पावर देखी, रावण अत्यंत तिलमिला गया और अब की बार धमकी देने के लिए नहीं, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहि नीति बुझावा, मैं तनया कहि नीति बुझावा। रावण क्रोध के आवेग में इतना तिलमिला गया, अपनी तलवार को लहराते हुए भगवती जानकी के ऊपर टूट पड़ा, दौड़ा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मारने के लिए दौड़ा। और इधर से रावण दौड़ा है, उधर से बंधुओं बजरंगबली भी बिल्कुल तैयार है। अगर रावण ने मर्यादा की सीमा से निकट जाने का प्रयास किया ना, बंधु कल्पना कीजिए अगर ऐसा भी होता ना, तो बजाय राम कथा के हनुमत कथा हुई। सोचने मात्र से कितना उत्साह, बजरंगबली के प्रति कितना भरोसा पैदा होता है। हनुमान जी की दोनों कनपटी जकड़ गई, नसें चमकने लगी, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए। अगर रावण ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया ना, बजरंगबली की मुष्टिका के प्रहार से रावण को यमराज भी नहीं बचा सकते। लेकिन उसी समय मय तनया कही नीति बुझावा, मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। राजेंद्र, तुम त्रिलोक विजयी हो, एक अबला के ऊपर, और वो भी एकांत में, उसकी पति की अनुपस्थिति में प्रहार करके क्या तुम अपने बल और पराक्रम की गाथा लिखवाना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा पराक्रम है? रावण मान गया। बंधु कल्पना कीजिए, रावण मंदोदरी की कितनी बात मानता है, कितने आवेग में है, कितने जोश में है। लेकिन मंदोदरी ने पकड़ लिया हाथ, रावण मान गया। सारी राक्षसियों को बुलाया है रावण ने, कहीं से सकल निशिचरिन बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। रावण ने वहां पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी राक्षसियों की, त्रिजटा, उसको बुलाया। सारी राक्षसियों को, सारी स्टाफ को बुलाया और कहा, सुनो, सीता को जितना भी ज्यादा से ज्यादा भय हो सके दिखाओ, और अब मैं तुमको अंतिम रूप से 1 माह का समय देता हूं। मास दिवस महु कहा न माना, अगर 1 महीने में भी तुम इसको नहीं समझा पाई अपने भय से, तो मैं मारब काली कृपाना। 1 महीने के पश्चात जब मैं आऊंगा, अगर सीता ने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, मैं अपनी तलवार से सीता का सिर काट दूंगा। बजरंगबली को समय मिल गया।
धमका करके, समझा करके, निर्देश दे करके अपनी सारी रानियों की और मंदोदरी के साथ भवन गयऊ 10 कंधर, रावण अपने महल के लिए लौट गया। यहाँ पिशाचिनी वृंद, राक्षसियों के समूह झुंड के झुंड रावण के निर्देश का पालन करते हुए सीता ही दिखावही धरहि रूप बहुमंद, अनेक प्रकार के बुरे बुरे भयावह रूप बना करके भगवती जानकी को डराने लगे। रावण गया, मंदोदरी गई, सारी रानियां गई। समय कौन सा है? विभीषण जी से भेंट कब हुई थी? प्रातः काल। और विभीषण के पास से अशोक वाटिका तक पहुंचना बंधुओं कितना कठिन रहा होगा कि विभीषण ने सारी युक्ति बताई है, उसके बाद विभीषण के महल से अशोक वाटिका तक पहुंचने में हनुमंतलाल को पूरा दिन लग गया। रात्रि के समय पहुंचे, सायंकाल का समय, अंधेरा छाने लगा, तारे टिमटिमाने लगे। राक्षसियां भगवती जानकी को डराने लगी। हनुमान जी को क्रोध तो बहुत आता है, एक एक राक्षसी को पकड़ करके उछाल करके समुद्र में फेंक दूं, भगवती जानकी को यहां से ले जाऊं सकुशल, बहुत कष्ट पाया है। लेकिन उसी समय आगे की क्या घटना होती है बंधुओं, उसका दर्शन हम अब, क्योंकि समय लगभग पूर्ण हो गया, प्रभु प्रेरणा से, प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से आगे की कथा का दर्शन हम कल करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय।